अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के कुछ नक्शे पर ना कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां जाना सिर्फ एक टूर नहीं बल्कि एक ख्वाब सा महसूस होता है। इन मुल्कों में सबसे आगे नाम आता है यूके का, जहां लंदन की रोशनियां, मैनचेस्टर की फुटबॉल की हवा, स्कॉटलैंड की खामोश वादियां और न्यू ईयर नाइट के वो मिसाल मनाजिर दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पाकिस्तान से हर साल हजारों लोग तफरी, शॉपिंग, फैमिली विजिट या नए तजुर्बे के शौक में यूके जाते हैं, लेकिन इस सारे सफर की पहली, अहम और फैसला कुन सीढ़ी है विजिट वीजा। पहली बार अप्लाई करने वालों के लिए यह मरहला अक्सर मुश्किल लगता है, मगर हकीकत में यह पूरी तरह आपके मुआशी सच्चाई पर खड़ा होता है, ना कि फैंसी डॉक्यूमेंट्स या लंबी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। पहली बार अप्लाई करने वालों के लिए बेहतरीन यह है कि 6 माह का स्टैंडर्ड विजिट वीजा लिया जाए। फॉर्म मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन भरा जाता है और तकरीबन 127 पाउंड की फीस कार्ड के जरिए अप्लाई की जाती है, और फॉर्म में सिर्फ चंद सवालात ऐसे होते हैं जो आपकी नीयत और माली हैसियत दोनों को परखते हैं। मसलन ये पूछा जाएगा आप यूके में रहकर कितना खर्चा करेंगे, और यही हकीकत पसंदाना जवाब देना बेहद जरूरी है। फर्ज करें आपकी माहाना आमदनी 2 लाख रुपए है, तो आप अगर लिख दें कि आप 10 लाख रुपए खर्च करेंगे तो यह मुआशी तौर पर इर्रेलेवेंट लगेगा। इस तरह पाकिस्तान में आपके अपने माहाना अखराजात भी आपकी आमदनी के मुताबिक और हकीकत के करीब होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। असल बुनियाद बैंक स्टेटमेंट है, और ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग वीजा अप्लाई करने से पहले एक महीना पहले या अचानक से बड़ी बड़ी रकम अपने अकाउंट में डालना शुरू कर देते हैं या बार बार कैश डिपॉजिट करते हैं। यूके वीजा ऑफिसर इस तरह की अचानक जो एक्टिविटीज हैं इनको फौरी तौर पर डाउटफुल डिक्लेयर कर देता है। इनके लिए अहम पता क्या है कि आपकी आमदनी मुस्तकिल हो, जराए साफ हो और ट्रांजैक्शंस नेचर के मुताबिक हो। अगर आप तनख्वाहदार हैं तो हर महीने तनख्वाह का आना, फिर अखराजात और बचत और एक सीधी साफ और तस्वीर ये दिखाई देती है, और इसी वजह से सैलरीड अफराद जो होते हैं इनके केस आमतौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ट्रांजैक्शन भी कारोबार की नौइयत के मुताबिक होना बहुत जरूरी है। मसलन अगर आपका कारोबार छोटा है तो इसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन अचानक से नजर आना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। और इस तरह अगर आपकी सालाना सेविंग्स बहुत कम है मगर ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ी बड़ी हैं तो केस कमजोर पड़ सकता है। और बेहतर यह है कि टैक्स रिटर्न भी इसी हिसाब से हो, और अगर ना हो तो सिर्फ एनटीएन, बिजनेस लेटर हेड और मुनासिब सेविंग्स ये भी काफी होती हैं। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी इनकम है और वो किराया बाकायदगी से बैंक में आता है तो उनके चांसेस मजीद मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि यूके वीजा में मुस्तकिल इनकम और मुस्तहकम इनकम सबसे अहम दलील है। डॉक्यूमेंट्स आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं और चाहें तो बायोमेट्रिक्स पर भी जाकर अपलोड करवा सकते हैं, मगर ऑनलाइन अपलोड करना ज्यादा आसान और कम खर्च है, और अपॉइंटमेंट आमतौर पर जल्द मिल जाती है और मौजूदा प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 से 4 हफ्ते। और यूके की एक खास बात यह है कि वो नया पासपोर्ट रखने वालों को भी वीजा जारी कर देता है। शर्त यह कि आपके मुल्क के साथ ताल्लुकात मजबूत हो, यानी मुस्तहकम नौकरी, कारोबार या खानदान पाकिस्तान में हो। और यूके वीजा ऑफिसर के लिए अहम बात सिर्फ यह भी है कि आपके पास इतनी बचत और इतनी आमदनी हो कि आप वहां जाकर अपना खर्चा खुद उठा सकें और वक्त पर पाकिस्तान वापस भी आ जाएं। और अगर आप अपनी स्टेटमेंट साफ रखेंगे, अखराजात बिल्कुल हकीकत के मुताबिक होंगे, आमदनी मुनासिब होगी और फॉर्म में हर जवाब सच्चा और लॉजिकली लिखा जाएगा, तो यूके विजिट वीजा लेना किसी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं है बल्कि सीधी सादी कार्रवाई है। और अक्सर लोग गैर जरूरी रकम डालकर या इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखकर अपना केस भी खुद वीक कर देते हैं। अगर ये गलतियां ना हो तो पहली बार अप्लाई करने वाला भी वही मजबूत केस रखता है जो कोई पुराना मुसाफिर रखता है। और आखिर में सादा सा असूल याद रखें, यूके वीजा हमेशा हकीकी आदाद शुमार, मुस्तहकम आमदनी और मंतकी बचत पर दिया जा सकता है। अगर आप ये 3 चीजें मजबूत रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका वीजा भी आसानी से अप्रूव हो जाएगा और आप भी लंदन की रोशन सड़कों, न्यू ईयर की आतिशबाजी और इस बेमिसाल माहौल का हिस्सा भी बन सकेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।